दोस्तों, मैं KR जाखड़ रीजनिंग गुरु स्वागत करता हूं आप सभी का किसान स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। और यदि आप रीजनिंग का कंप्लीट कोर्स क्लियर करना चाहते हैं तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दिए गए मेरे चैनल KR जाखड़ सर अकेडमी के लिंक को क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों उसी तड़कते भड़कते अंदाज में फिर से आपके सामने प्रस्तुत है पासे का भाग 2 लेकर, जिसमें आज हम अलग अलग टाइप्स की बात करने वाले हैं। उसके अलावा हम बात करने वाले हैं खुले पासे से बंद आकृति तथा बंद पासे से खुली आकृति का निर्माण करना तथा संभावनाओं पर आधारित प्रश्न, यानी कि जब पासे को उछाला जाए तो क्या क्या संभावनाएं बनती है। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था पासे के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, महत्वपूर्ण टाइप और उसी के साथ पासे की महत्वपूर्ण जानकारी यानी बेसिक नॉलेज के बारे में। और आज हम देखने वाले अपने अगले टाइप पे। तो बढ़ते हैं दोस्तों टाइप नंबर 5 पे। टाइप नंबर 5 क्या कहता है, जब किसी पासे के 4 भाग दे दिए जाएं, यानी 3 या 3 से अधिक भाग जब पासे के दे दिए जाए तो विपरीत फलकों का पता लगाना। दोस्तों अभी तक हमने देखा था कि पासे के जब 2 भाग दिए जाएं तो किस प्रकार से हमें ज्ञात करना है। उससे पहले हमने देखा था मानक पासा और साधारण पासा, जिसकी पहचान किस प्रकार से की जाती है। अब हम बात करने वाले पासे के 3 या 3 से अधिक भाग दे दिए जाएं। तो दोस्तों पासे के क्वेश्चन हल करने के लिए आपको 2 प्रकार की विधियां हमेशा काम में लेनी है। एक चक्रीय घूर्णन विधि, जिसके बारे में हम प्रीवियस वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। चक्रीय घूर्णन विधि यानी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घूमना जब कोई अंक कॉमन दे दिया जाए। आज हम बात करने वाले निकटवर्ती रंगों, अंकों, आकृतियों तथा प्रतीक चिन्हों का जो नियम है उसको हम काम में लेने वाले हैं। और ये नियम हमने पहले इसके बारे में चर्चा कर ली। और चर्चा क्या करी थी कि पासे का जो एक भाग होता है उस भाग में एक साथ 3 फलक दिखाई देते हैं। कितने फलक दिखाई देते हैं? 3 फलक। और एक साथ जो फलक दिखाई देते हैं वो कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं होते। कहने का मतलब यदि इस भाग की मैं बात करूं, केवल एक पासे के एक भाग की बात करूं, तो ये जो 4 है, इस 4 का विपरीत ना तो 3 हो सकता ना 2 हो सकता। यानी इसके निकटवर्ती अंग जो दिखाई दे रहे हैं, निकटवर्ती रंग, अंक, आकृति तथा प्रतीक चिन्ह, ये इतने नाम हमने क्यों लिए हैं? क्योंकि ये अंकों की जगह कोई प्रतीक चिन्ह या कोई आकृति या कोई रंगों का नाम आपको दिया जा सकता है। तो ये कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकते जो निकटवर्ती होते हैं। देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। दोस्तों ना तो हमें चक्रीय घूर्णन विधि लगानी है इसमें, ना कहीं उभयनिष्ठता का नियम हमें लगाना है कि उभयनिष्ठ कौन सा है। हमें केवल और केवल चक्रीय घूर्णन विधि काम में लेनी है। तो लेनी है केवल पासे के 2 भाग दिए जाए तब। और यहाँ काम में लेनी है निकटवर्ती रंगों, अंकों, आकृतियों तथा प्रतीक चिन्हों का नियम। ये विधि हमें यहाँ काम में लेनी है। देखते हैं कि कैसे ये विधि काम में ली जाएगी। दोस्तों सबसे पहले बात करें तो इसमें एक अंक कोई ऐसा दिया जाएगा आपको जो 3 बार रिपीट होकर आएगा। कितनी बार रिपीट होकर आएगा? 3 बार। यहां हम देख पा रहे हैं तो 3 हमारे पास में ऐसा है जो कितनी बार उभयनिष्ठ आया है? 3 बार। 3 आकृतियां ऐसी है जिनमें वो कॉमन आया है। तो सबसे पहले जो 3 बार आए आपको उसे अटेंड करना है, उसे ही आपको पिक करना है। 3 हमने उठाया। आपको कभी भी जब 3 या 3 से अधिक भाग पासे के दे दिए जाएं तो ये कभी भी चेक नहीं करना है कि इसका विपरीत कौन सा होगा। आपको चेक ये करना है कि इसका विपरीत कौन सा नहीं हो सकता। तो जो नहीं हो सकते उनके अलावा जो बच जाएगा वो अपने आप इसका क्या हो जाएगा? विपरीत हो जाएगा। तो सबसे पहले चेक करते हैं कौन से विपरीत नहीं हो सकते। एक बॉक्स हम बना लेते हैं, उस बॉक्स में डाल देते हैं कि कौन से विपरीत नहीं हो सकते। तो दोस्तों 3 का विपरीत क्या कभी भी 2 हो सकता है? तो आपका जवाब आएगा सर 2 कभी भी 3 का विपरीत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 3 के साथ दिखाई दे रहा है और 7 दिखाई दे रहा है तो ये कभी भी विपरीत नहीं होगा। 3 के साथ और क्या दिखाई दे रहा है? 4, तो 4 भी कभी भी विपरीत नहीं हो सकता। 3 के साथ और क्या दिखाई दे रहा है? 1 दिखाई दे रहा है, तो 1 भी 3 का कभी विपरीत नहीं हो सकता। और क्या दिखाई दे रहा है इसके साथ में? 5 दिखाई दे रहा है, तो दोस्तों 5 भी कभी भी इसका विपरीत नहीं हो सकता। अब 2, 1, 4 और 5 3 के विपरीत नहीं हो सकते। तो दोस्तों 3 का विपरीत बचा हुआ कौन सा है? 6 बचा हुआ। 3 का विपरीत कौन सा बच गया? 6 बच गया। तो हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं कि जो 3 है, 3 का विपरीत फलक कौन सा हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब दोस्तों 3 और 6 को तो छेड़ने की ही आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि 3 जब 6 का विपरीत और 6 3 का विपरीत हो गया तो ये दोनों ही अंक आपस में विपरीत हो गए, तो ये और किसी के विपरीत नहीं हो सकते। अब बात करते हैं कोई और दूसरा हम टॉपिक उठाते हैं, यानी दूसरा कोई अंक उठाते हैं और उसको देखते हैं कि इसका विपरीत कौन सा हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता। चलो जी, हमने 4 को पिक कर लिया। किसको पिक कर लिया? 4 को पिक कर लिया। तो 2 अंक तो आप बिना देखे लिख दीजिए इसमें।
दो अंक कौन से, 3 और 6, कि ये तो कभी भी इसके विपरीत नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि 3 और 6 तो आपस में विपरीत है। और वैसे भी यदि देखा जाएगा तो 4 के साथ में क्या दिखाई दे रहा है, 3, ये कभी भी इसका विपरीत नहीं हो सकता। 4 के साथ में यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, 6, ये भी कभी भी इसका विपरीत नहीं हो सकता। अब देखते हैं 4 के साथ और कौन सा दिखाई दे रहा है, 4 के साथ 2 दिखाई दे रहा है, तो 2 भी इसका विपरीत नहीं हो सकता। 4 के साथ में 5 भी दिखाई दे रहा है, तो 5 भी कभी इसका विपरीत नहीं हो सकता। तो 4 का विपरीत 3, 6, 2 और 5 इनमें से कोई नहीं हो सकता। तो 1 से 6 तक की संख्याओं में बचा कौन सा है, 1 बचा हुआ है, तो 1 इसका क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। 1 क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। तो हम लिख लेते हैं कि यहाँ 2 अंक और हमारे सामने आ गए, 4 और 1, ये क्या हो जाएंगे, आपस में विपरीत। अब दोस्तों हमारे पास में बचे हुए अंक हैं 2। 1 से 6 तक के जो अंक होते हैं उनमें कितने अंक आपके पास बचे हुए हैं, 2 अंक बचे हुए हैं, और वो कौन से हैं, 5 और 2। तो ये 5 और 2 अपने आप विपरीत हो जाएंगे। चाहे तो आप इन्हें चेक कर सकते हैं कि जो 5 है, 5 के साथ में 5 का विपरीत कौन कौन सा नहीं हो सकता। वैसे इसे चेक करने की आवश्यकता थी नहीं, क्योंकि जब 4 अंक हमने निकाल लिए विपरीत, तो जो 2 बच गए वो अपने आप विपरीत हो जाएंगे। 5 का विपरीत कौन सा नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता। 5 का विपरीत 1 नहीं हो सकता, क्योंकि जो साथ में दिखाई देते हैं वो कभी भी विपरीत नहीं होते। 5 का विपरीत 6 और 4 भी नहीं हो सकता। तो दोस्तों 5 का विपरीत कौन सा बच गया, 2 बच गया। 5 का विपरीत कौन सा बच गया, 2 बच गया। दोस्तों पासे का यदि आपने बेसिक देखा हुआ है, और जो व्यक्ति आज नए हैं यहाँ हमारे चैनल पे, तो वो इससे पीछे का लेक्चर जरूर जाके देखें, जो क्लास नंबर 30 है वो जरूर जाके देखें, ताकि उनको इसका बेसिक नॉलेज हो जाए। और बेसिक यदि आपका क्लियर हो गया है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन जितना बड़ा दिखता है उतना मुश्किल है नहीं, ये उतना ही आसान है। जितना बड़ा ये दिखता है ये उससे कई गुना आसान है ये क्वेश्चन सोल्व करना, क्योंकि इसमें हमें ये कभी भी पता नहीं करना है कि इसका विपरीत कौन सा होगा। हमें ये पता करना है कि विपरीत कौन सा नहीं हो सकता। जो बच जाएगा वो अपने आप क्या हो जाएगा, इसके विपरीत हो जाएगा। यहाँ हम कौन सा मेथड काम में ले रहे हैं, निकटवर्ती रंगों, अंकों, आकृतियों तथा प्रतीक चिन्हों का नियम काम में ले रहे हैं, जिसमें हम रिजेक्शन मेथड यानी कि चीज़ों को हटाना, 4 चीज़ें हटा दी तो 5 भी अपने आप बच जाएगी जो इसके विपरीत हो जाएगी। उम्मीद है दोस्तों कि ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब अभी तक हम बात कर रहे थे 1 से 6 तक के अंकों की। दोस्तों पासे के कोई 2 भाग आपको ऐसे दे दिए जाएं जहां उनमें प्रतीक चिन्ह दिए गए हों। क्या दिए गए हों, प्रतीक चिन्ह, और कोई एक प्रतीक चिन्ह क्या आ जाए, कॉमन आ जाए, तो उस स्थिति में हमें क्या करना है, बात करते हैं अगले टाइप में। देखते हैं किस प्रकार से हमें वो क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो दोस्तों बढ़ते हैं प्रतीक चिन्ह से संबंधित जो क्वेश्चन हमसे पूछा जाए। क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया, प्रतीक @ के विपरीत फलक पर कौन सा प्रतीक होगा, और उसी के साथ में आपको कुछ ऑप्शन दे दिए गए A, B, C और D। ये ऑप्शन आपको दे दिए गए, यहाँ पर दे दिया गया एंड, यहाँ पर दे दिया गया परसेंटेज, और आपको दे दिया गया स्टार, और यहाँ आपको दे दिया गया साइबर। ये आपको 4 ऑप्शन दे दिए गए, और 5वां ऑप्शन, चलो और हम एक ऑप्शन और बना लेते हैं, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। 5 ऑप्शन आपके सामने, क्वेश्चन आपके सामने है, प्रतीक @ यानी एक प्रतीक है @ जिसके विपरीत फलक पर कौन सा प्रतीक आएगा, ये आपसे पूछा गया। तो सबसे पहले इनमें से किसी का भी हमें पूछा जाए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि @ जो है वो क्या आ गया यहाँ, कॉमन। कॉमन नहीं आता तो हम क्या करते, ऊपर वाले फलक विपरीत होते, बाहर से बाहर वाला विपरीत और अंदर से अंदर वाला विपरीत हो जाता, लेकिन यहाँ कॉमन आया है। और कॉमन जो अंक होता था, जब अंकों की हम बात करते थे दोस्तों, तो जो कॉमन अंक होता था, कॉमन अंक के विपरीत कौन सा होता था, जो छिपा हुआ अंक है। क्यों, अंक 1 से लेकर 6 तक निश्चित होते हैं, तो वहां छिपे हुए अंक की हम बात करते थे। अब जब बात की जाए दोस्तों प्रतीक चिन्हों की, प्रतीक चिन्हों की बात की जाए तो प्रतीक चिन्ह तो 6 नहीं होते, प्रतीक चिन्ह तो कहीं 6 से ज्यादा होते हैं। प्रतीक चिन्ह का मतलब होता है किसी चीज को चिन्ह से दर्शाना, प्लस माइनस भाग और गुणा, ये भी दोस्तों क्या है आपके लिए, प्रतीक चिन्ह है। ये क्या है, प्रतीक चिन्ह। ये कोई ना कोई क्रिया करने के लिए आपको निर्देश देते हैं, जिन्हें प्रतीक चिन्ह हम कह देते हैं। चलो बात करते हैं कैसे सोल्व करना है। आपको पता है चक्रीय गुणन विधि आपने देखी थी, तो हमने यहाँ पर @ 2 जगह लिख लिया। जैसे हम अंक लिखते थे @ लिख लिया। यहाँ से क्लॉकवाइज चलना प्रारंभ किया, क्या मिला, परसेंटेज मिला। उसके बाद क्या मिला, ये साइबर का चिन्ह होता है, साइबर लिंक जो होता है उसका, तो ये साइबर मिला। यहाँ हम बात करते हैं @ से क्लॉकवाइज चलना शुरू किया, तो यहाँ आपको क्या मिला, एंड मिला, और एंड के बाद में आपको क्या मिला, डॉलर मिला। तो ये हमने लिख लिया। तो ये जो परसेंटेज है उसका विपरीत तो क्या हो गया, एंड,
और साइबर का अपोजिट क्या हो गया, डॉलर हो गया। अब बात करें एट द रेट की, तो ये कॉमन है, और कॉमन का विपरीत कौन सा होता है, जो छिपा हुआ होता है। लेकिन यहाँ तो पता ही नहीं है हमें कि छिपा हुआ कौन सा है, क्योंकि प्रतीक चिन्ह 1 से 6 तक नहीं होते। जब अंकों की बात की जाए तो अंक तो 1 से 6 तक निश्चित होते हैं, लेकिन प्रतीक चिन्ह 1 से 6 तक नहीं होते। जब 1 से 6 तक नहीं होते तो कौन सा प्रतीक चिन्ह होगा। तो दोस्तों आपको हमेशा याद रखना है, जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं उस ऑप्शन में इनके साथ जो भी प्रतीक चिन्ह यहाँ आए हैं उनसे कोई नया प्रतीक चिन्ह आपको मिले तो वो आपको आंसर में करना है। कैसे चेक करना है, ये करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है, ये कब करना है, जब कॉमन के अलावा किसी और प्रतीक चिन्ह का आपसे पूछा जाए, डॉलर का पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, साइबर हो जाएगा। चलो ये काम भी हमने कर लिया। तो अब कौन सा होगा, हम देखते हैं एंड। एंड क्या कभी भी इसका विपरीत हो सकता है, क्योंकि एंड तो किसका विपरीत है, परसेंटेज का, तो ये आंसर नहीं हो सकता। परसेंटेज तो एंड का ही विपरीत है। साइबर डॉलर का विपरीत है, नहीं हो सकता। नन ऑफ दीज इसमें नहीं करना कि इनमें से कोई नहीं, हमें तो पता ही नहीं है, ऐसा नहीं है दोस्तों। यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, स्टार हो जाएगा, क्योंकि स्टार क्या है, नया निकल के आया। यहाँ जो 5 प्रतीक चिन्ह आपको दिए हैं, एट द रेट, साइबर, परसेंटेज, एंड और डॉलर, इन 5 में से नहीं है, वो कोई नया निकल के आया। यहाँ जो आपको स्टार दिया है उसकी जगह आपको यदि हैशटैग दे देता तो भी आपका आंसर वही होने वाला है, क्योंकि वो नया प्रतीक चिन्ह आपके सामने निकल के आया। दोस्तों ये तो बात थी प्रतीक चिन्हों की। अब हम बात करने वाले हैं खुले पासे से बंद आकृति तथा बंद आकृति से खुले पासे का निर्माण करना। तो दोस्तों बात करते हैं अगले टाइप की। अगला टाइप हमारा क्या है, खुली आकृति से बंद पासे का निर्माण करना। आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा कि निम्नलिखित खुली आकृति से, एक खुली आकृति दी जाएगी और कहा जाएगा निम्नलिखित खुली आकृति से कौन से बंद आकृति या बंद पासे का निर्माण किया जा सकता है। तो दोस्तों 4 ऑप्शन आपके सामने रखे गए हैं, 1, 2, 3 और 4। आपको चेक करना है कि इनमें से कौन सा बंद पासा है जो इस खुली आकृति की सहायता से बनाया जा सकता है। आपको पता है दोस्तों, एक बात आपने पहले भी देखी थी कि जो पड़ोसी फलक होते हैं वो कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकते। जैसे कोई डिब्बा है, उस डिब्बे को हमने ऐसे खोल रखा है, 2 फलक उसके हमने ऐसे खोले हैं, उसको बंद किया जाएगा तो इस प्रकार से वो डिब्बा आपको नजर आएगा। तो दोस्तों ये और ये दोनों फलक कभी एक दूसरे के विपरीत होंगे नहीं। जो एक किसी कॉमन रेखा के साथ जुड़े हुए हैं वो कभी भी विपरीत नहीं होंगे। हाँ, विपरीत कब होंगे, जब इसके साथ में यहां एक फलक और हो और उसको ऐसे खड़ा किया जाए तो दोनों आमने सामने आने वाले फलक एक दूसरे के विपरीत होंगे। यानी इस फलक के साथ किसी कॉमन रेखा से जुड़े हुए फलक कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकते। तो देखते सबसे पहले ये बंद आकृति कौन सी बनने वाली है, उसके लिए हमें इसके विपरीत फलक पता होने चाहिए। क्या पता होने चाहिए, विपरीत फलक पता होने चाहिए। और दूसरी चीज आपको एक नियम पता होना चाहिए कि कोई भी 2 विपरीत फलक कभी भी एक साथ नहीं आ सकते। जो पासे में जो अंक एक साथ दिखाई देंगे वो कभी भी 2 विपरीत फलकों के अंक एक साथ दिखाई नहीं दे सकते। सबसे पहले विपरीत फलक पता करेंगे, कैसे करेंगे, इस 6 का विपरीत ये 2 नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि ये इसके साथ जुड़ा हुआ है। दोस्तों यदि देखा जाए इस आकृति को जब बंद करेंगे तो ये 6 है वो ऐसे खड़ा होकर आएगा 2 के पास। इधर से यदि इस आकृति को बंद करेंगे तो यहां 2 के पास में कौन खड़ा होगा, ऐसे जाके 4। तो ये 6 और यहां 4, ये दोनों आपस में विपरीत होंगे। आपको कुछ नहीं करना है, जो खुली आकृति दी है उसमें ये काम करना है, एक छोड़ के एक आपस में विपरीत होगा। यहां 2 का विपरीत कौन सा होगा, 3 होगा, और इस 1 का विपरीत अपने आप कौन सा हो गया, 5 हो गया। कौन सा हो गया, 5 हो गया। चलो दोस्तों बात करते हैं कि 6 का विपरीत कौन सा आ गया, 6 का विपरीत 4 आ गया। बात करते हैं 2 का विपरीत कौन सा आ गया, 2 का विपरीत 3 आ गया, और 1 का विपरीत कौन सा आ गया, 5 आ गया। अब यदि हमें ऑप्शन चेक करने हैं और देखना है कौन सी आकृति खुली आकृति से बंद आकृति बन सकती है, तो सबसे पहले ये देखना है कि ये जो 2 विपरीत अंक आपको दिखाई दे रहे हैं ये कभी भी एक साथ नहीं होने चाहिए। सबसे पहले में हमने देखा 1 के साथ कौन है, 5। 1 का विपरीत कौन है, 5, वो 1 के साथ नहीं होना चाहिए। यहां देखा वो 1 के साथ नहीं है। अच्छा, यह आकृति हो सकती है, लेकिन चेक करते हैं 6 और 4 को भी। 6 का विपरीत क्या है, 4, जो कभी भी इसके साथ नहीं आ सकता। 6 का विपरीत कौन सा है, 4 है, जो कभी भी इसके साथ नहीं आ सकता। लेकिन यहां तो 6 के साथ क्या दिखाई दे रहा है, 4, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। बात करते हैं ऑप्शन नंबर 2 की। तो हमने देखा यहां 2, क्या देखा, 2 का विपरीत क्या है,
तीन, दो का विपरीत क्या है तीन। क्या विपरीत फलक कभी भी एक साथ दिखाई देते हैं? तो आपका जवाब होगा सर नहीं, लेकिन यहां तो दो के साथ कौन दिखाई दिया तीन, तो ये कभी भी आंसर नहीं हो सकता, ये कभी भी आपका आंसर नहीं हो सकता। बात करते हैं ऑप्शन नंबर 3 की, तो यहां दिया गया एक, एक का विपरीत कौन सा है दोस्तों 5, क्या वो कभी एक के साथ आना चाहिए? नहीं आना चाहिए, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। तो आंसर कौन सा होगा? ये होगा। चलो इसे चेक कर लेते हैं। बात करते हैं 6 की, 6 यहां दिया गया है, 6 का विपरीत क्या है 4, जो उसके साथ नहीं होना चाहिए। कहीं भी इसमें 4 दिखाई दिया नहीं दिया। बात करते हैं 3 की, क्योंकि 3 यहां दिया, 3 का विपरीत क्या है 2, क्या कहीं भी इसमें 2 दिखाई दिया नहीं, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक को और चेक कर लेते हैं, यदि एक को चेक करने की यहां आवश्यकता भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इन दोनों के विपरीत कोई भी नहीं मिला, तो ये किसका विपरीत हो भी नहीं सकता, जो 6 और 3 है। एक का विपरीत क्या है 5, क्या 5 कहीं भी इसमें दिखाई दिया नहीं, तो हमारी सही जो बंद आकृति होगी वो कौन सी होगी? ये आकृति होगी। कौन सी होगी? ये आकृति होगी। उम्मीद है कि ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। यहां विपरीत कैसे पता लगाने, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों अब बात करते हैं अगले टाइप की, जिसमें हम बात करेंगे बंद पासे से खुली आकृति का निर्माण करना। तो दोस्तों टाइप 7 की बात करते हैं। अगला टाइप है बंद पासे से किसी खुली आकृति का निर्माण करना। तो दोस्तों ये आकृतियां आपने देखी है, खुली आकृति जिसमें विपरीत अंक कैसे होते हैं कि 5 है तो 5 का विपरीत 1 होगा, लेकिन हमें चेक करना है। तो सबसे पहले जो बंद आकृति दी गई है उसमें हमें ये चेक करना है कि इसके विपरीत फलक कौन से होंगे। क्या चेक करना है? विपरीत फलक चेक करने हैं, और विपरीत फलक चेक करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि कौन सी खुली आकृति हमारे लिए सुटेबल है, यानी कि जो बनाई जा सकती है। तो विपरीत फलक देखने के लिए हमने देखा 2 पासे आपको दिए गए हैं, यानी एक पासे के 2 भाग आपको दिए गए हैं, उनमें विपरीत फलकों का पता लगाना। तो हमें पता चला यहां पर एक अंक कॉमन आया, और वो कौन सा अंक कॉमन आया? 4 कॉमन आया। तो जो कॉमन अंक है उस कॉमन अंक को हम इस प्रकार से लिखने वाले हैं। कॉमन अंक ये समान है, इसको हमने ऐसे लिखा। उसके बाद में क्लॉकवाइज हमने चलना प्रारंभ किया। क्या मिला? 3 मिला। 3 के बाद आगे चले तो हमें क्या मिला? 2 मिला। तो यहां भी हम 4 से शुरू करेंगे और क्लॉकवाइज चलेंगे। क्लॉकवाइज चले तो क्या मिला? 3 के बाद में यहां पे 4 के बाद में 1 मिला, और 1 के बाद हम चले तो क्या मिला? सॉरी, 1 के बाद हम चले तो क्या मिला? 6 मिला। तो एक सीधी रेखा में कौन कौन आए? 2 और 6 जो आपस में विपरीत हो जाएंगे। यहां सीधी रेखा में कौन आए? 3 और 1 जो आपस में विपरीत हो जाएंगे। और 4 का विपरीत कौन सा होगा? जो छिपा हुआ अंक होगा। अब 1 से 6 तक कौन सा अंक है जो छिपा हुआ है? आप कहेंगे सर 5 बच गया जो छिपा हुआ है। तो यहां हमने देखा 2 का विपरीत 6, 3 का 1 और 4 का 5। तो यहां ऐसे हम अलग से लिख लेते हैं। 4 का विपरीत कौन आ गया? 5 आ गया। 3 के विपरीत की बात करें कौन आ गया? 1 आ गया। और 2 के विपरीत की बात करें तो 2 का विपरीत कौन आ गया? 6 आ गया। ये कभी भी पड़ोस में नहीं होने चाहिए। ये जो भी विपरीत फलक है इनकी हम बात करें तो ये किसी भी खुली आकृति में पड़ोस में नहीं होने चाहिए। तो हम यहाँ देखते हैं, चेक करते हैं 4, पहली आकृति को, पहली आकृति में यहाँ 4 दिया और 4 के पड़ोस में क्या आ गया? 5। क्या 4 और 5 कभी पड़ोसी हो सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि यदि ये पड़ोसी हैं तो कभी विपरीत नहीं हो सकते। जबकि हमने देखा कि जो क्वेश्चन हमें दिया है उसमें 4 का विपरीत कौन है? 5। तो ये आकृति तो हमारा आंसर नहीं हो सकती। आकृति नंबर 2 की हम बात करते हैं। यहां पर हमें दिया गया 3, 3 का विपरीत क्या है? 1। क्या वो उसका पड़ोसी है? नहीं है, कोई बात नहीं। उसके बाद चेक करते हैं 4 को, 4 का विपरीत क्या है? 5। क्या 4 का विपरीत 5 पड़ोसी दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा। अभी तक ये आकृति सही जा रही है। लेकिन बात करते हैं आगे की। यहां दिया गया 2, 2 का विपरीत क्या है? 6। 2 का विपरीत क्या है? 6। तो क्या 2 और 6 कभी भी एक कॉमन रेखा पे हो सकते हैं? नहीं हो सकते। यदि ये यहां होंगे तो फिर ये विपरीत नहीं हो सकते। जबकि क्वेश्चन ने कहा है और हमने ज्ञात किया है कि 2 का विपरीत क्या आना चाहिए? 6। यदि 6 1 की जगह होता तो वो 2 का विपरीत हो सकता था। अभी ये 2 का विपरीत नहीं हो सकता, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो दोस्तों बात करते हैं ऑप्शन नंबर 3 की। ऑप्शन नंबर 3 को एक बार हम चेक करते हैं। यहां दिया गया 2 और 2 का विपरीत क्या? 2 का विपरीत 6, जो कभी भी 2 के साथ नहीं हो सकता। हाँ, 5 की जगह यदि 6 आता तो ये इसका आंसर हो सकता था। तो ये आकृति भी हमारी खुली आकृति नहीं बन सकती। बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी की। ये तो वैसे भी एक ही बचा है तो यहाँ ये आंसर हो जाएगा, लेकिन फिर भी हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी की। 4 का विपरीत क्या है?
5 है जो कहाँ आना चाहिए, ये यहीं आना चाहिए और यहीं आ रहा है। चलो यहाँ तक तो ये आकृति सही जा रही है। उसके बाद में बात करते हैं 3 का विपरीत क्या है, 1। तो 3 का विपरीत देखिए यहाँ पर 1 आ रहा है, क्या हमने 1 छोड़ के 1 लिया, पड़ोसी फलक नहीं लिया है, 1 छोड़ के 1 लिया है, और 1 छोड़ के जो 1 लिया है वो हमें बिल्कुल सही जा रहा है। अब बचे हुए दोनों तो आपस में वैसे भी विपरीत होंगे, 6 और 2। 6 का विपरीत क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो ये आकृति हमारा क्या हो जाएगी दोस्तों, आंसर हो जाएगी। उम्मीद है ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब पासे में चाहे मानक पासे और साधारण पासे की पहचान करवाई जाए, चाहे पासे के 2 भाग देकर कोई भी अंक कॉमन ना हो, या कोई अंक कॉमन हो उसकी स्थिति समान हो, या कोई अंक कॉमन हो उसकी स्थिति अलग हो, या फिर कोई 2 अंक कॉमन आ जाए, जो हमने पिछले लेक्चर में यानी प्रीवियस लेक्चर में जब इतनी बात हमने कर ली थी वो आपको समझ में आ गया होगा। उसके अलावा जब पासे के 4 भाग 3 भाग दे दिए जाएं तो निकटवर्ती रंगों, अंकों, आकृतियों तथा प्रतीक चिन्हों का नियम काम में लेना है, ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। और उसके बाद हमने बात करी है बंद पासे से खुली आकृति तथा खुली आकृति से बंद पासे का निर्माण करना। अब दोस्तों हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और आगे की तरफ हम बात करने वाले संभावना वाले क्वेश्चन। जब किसी पासे को उछाला जाए तो उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन हमारे सामने बन के निकलते हैं, बात करते हैं दोस्तों उन क्वेश्चंस की। दोस्तों बात करते हैं संभावनाओं से संबंधित क्वेश्चन। टाइप 8 आपके यहाँ चल रहा है डाइस में, पासे में। बात करते हैं संभावनाओं से संबंधित क्वेश्चन किस प्रकार से होते हैं। और पहले हम बात करेंगे जब एक ही पासे को उछाला जाए, जब एक पासे को उछाला जाए। दोस्तों हमें पता है एक पासा होता है जिस पे कुछ बिंदियां अंकित होती है, यानी 1 से 6 तक बिंदियां अंकित होती है प्रत्येक फलक पर। जब उसे उछाला जाए तो 1 भी आ सकता है, 2, 3, 4, 5 और 6, कुछ भी आपके सामने निकलकर ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ निकलकर आ सकता है। वही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। सबसे पहले बात करें दोस्तों संभावना की, तो हमने कैलेंडर के चैप्टर में भी बात करी थी कि संभावना हमेशा 1 से छोटी होती है। 1 से छोटी होने का मतलब क्या है, क्योंकि कोई भी चीज़ 1 हो जाएगी तो वो अपने आप में क्या हो जाती है, 100% हो जाती है। और कोई चीज़ 100% हो यानी 100% हो तो उसमें संभावना नहीं जताई जा सकती। तो दोस्तों 1 से कम जो चीज़ होती है वही क्या होती है, संभावना में जा सकती है। अभी पूछा गया जब एक पासे को उछाला जाए तो शीर्ष फलक पर 4 आने की क्या संभावना है। दोस्तों हमें पता है 1 से लेकर 6 तक के अंक होते हैं। जब पासे को उछाला जाएगा तो जरूरी थोड़े ना है कि ऊपर 4 आए। हाँ, संभावना है कि 4 आ सकता है। अर्थात हम क्या कहेंगे कि 1 से 6 तक अंक होते हैं, यदि पासे को 6 बार उछाला जाए तो कोई एक बार क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये भी एक क्या है, केवल संभावना है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आपके पास में क्या होता है, संभावना जब भी निकाली जाती है उसके लिए एक सूत्र आपको काम में लेना पड़ता है। हालांकि सूत्र नहीं है, केवल एक फॉर्मेट हम उसे कह सकते हैं, सूत्र नहीं कह सकते। वो क्या होगा, अपॉन में क्या आएगा, टोटल प्रोबेबिलिटी आएगा, और ऊपर क्या आएगा, फ्लेक्सिबल प्रोबेबिलिटी, FP अपॉन TP। ये इस फॉर्मेट में आपको संभावना को हमेशा दर्शाना होता है। कैसे, टोटल प्रोबेबिलिटी यानी कुल संभावना क्या है, कुल संभावना है 6। कुल संभावना कितनी है, 6। एक सिंपल सा उदाहरण लेते हैं। आपके कोई टेस्ट पेपर लगता है, कोई एग्जाम लगता है, 100 नंबर का कोई एग्जाम हुआ और उसमें से आपके 70 नंबर आपको प्राप्त हुए, तो उस नंबर को कैसे दर्शा जाएगा, 70/100, यानी 100 में से कितने, 70। 100 में से 70। तो जब पासे को उछाला जाएगा तो 6 में से 6 अंक जो दिए हैं उनमें से कोई एक अंक आएगा। तो जो 4 है उस 4 के पास में भी एक चांस है। कितना चांस है, एक चांस है। तो जो फ्लेक्सिबल प्रोबेबिलिटी होती है, जो चांस होता है कि जो मौका होता है उसको ऊपर लिखा जाता है, कुल जो मौके होते हैं, कुल जो अंक होते हैं उनको नीचे लिखा जाता है। चांस का मतलब क्या है, जैसे आपके पास में 6 व्यक्तियों ने फॉर्म लगाया, कोई वैकेंसी है उसमें 6 व्यक्तियों ने फॉर्म लगाया और आप भी उसमें शामिल हो उन 6 व्यक्तियों में, तो आपके पास में एक मौका है, एक पोस्ट आपके पास में है तो आपके पास में एक मौका है। यदि 5 पोस्टें होती तो आपके पास 5 मौके होते। तो यहाँ क्या लिखते हैं आप, 5/6। आपकी संभावना क्या हो जाती है वहाँ नौकरी लगने की, 5/6। जबकि एक पोस्ट है तो संभावना क्या हो जाएगी, 1/6। तो यही काम हमें यहाँ करना है, फ्लेक्सिबल प्रोबेबिलिटी अपॉन टोटल प्रोबेबिलिटी, ये आपको यहाँ पर डालनी है। यानी कि यहाँ आपके पास में अंक कितने हैं, 6 अंक है, और जब पासे को उछाला जाए तो उन 6 में से कोई एक अंक ऊपर की ओर आएगा। तो 4 के पास में कितने चांस है ऊपर आने के, एक चांस है। यानी 6 में से एक बार 4 कहाँ आ सकता है, ऊपर आ सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, 1/6 हो गया। चलो दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। जब एक पासे को उछाला जाए तो शीर्ष फलक पर सम संख्या आने की क्या संभावना है। आपके पास में संख्याएं होती है 1, 2, 3, 4,
5 और 6। इनमें से सम संख्या कौन सी है? 2, 4 और 6। बाकी क्या है? विषम संख्याएं हैं। तो आप कहेंगे सर यदि पासे को उछाला जाए तो 3 सम संख्याएं आपके पास में हैं, तो आपके पास कितने मौके हो गए? 3 मौके हो गए। कितने मौके हो गए? 3। कितने में से? 6 में से। तो संभावना हो जाएगी कितनी? 3/6। और 3/6 को क्या कहेंगे? 1/2। 3/6 कट के क्या हो जाएगा? 1/2। 3/6 भी लिखा हुआ मिल सकता है। 3/6 नहीं मिलेगा तो क्या मिल जाएगा आपको? 1/2 मिल जाएगा। यानी किसी पासे को 2 बार उछालेंगे तो एक बार क्या होगा? सम संख्या आने की संभावना। एक बार विषम आ सकती है, एक बार सम संख्या आ सकती है। ये क्या है? एक संभावना। दिमाग में क्वेश्चन उठता सर पासे को 2 बार उछाले और दोनों बार ही सम संख्या आ जाए तो वो संभावना है केवल। और हम संभावना लगा रहे हैं, एग्जैक्ट जो संभावना लगाते हैं वो क्या है कि 2 बार उछाला जाए तो एक बार क्या आ सकती है? सम संख्या। बात करते हैं दोस्तों, तो सबसे ऊपर विषम संख्या आने की क्या संभावना है? अब दोस्तों हमें पता है 3 सम संख्याएं होती है और 1, 3 और 5, ये 3 क्या होती है? विषम संख्याएं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी क्या हो जाएगी? 3/6 अर्थात 1/2। तो हमारा इसका आंसर भी क्या हो गया? 1/2। अब ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये इंपॉर्टेंट है। तो शीर्ष पर अभाज्य संख्या आने की क्या संभावना है? आपके पास में संख्याएं कितनी है? 6 संख्याएं हैं। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। इनमें से अभाज्य संख्याएं कितनी है? तो दोस्तों हम एक गलती करते हैं और वो गलती हमारे सामने ये होती है कि ये जो 1 है उसको हम अभाज्य संख्या गिन लेते हैं। 1 को क्या गिनते हैं? अभाज्य संख्या। जबकि 1 अभाज्य संख्या नहीं है। पहली बात, 1 ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। याद रखना, 1 ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। अब बात करते हैं फिर अभाज्य संख्याएं कौन सी? 3 और 5 ये अभाज्य संख्याएं हैं? नहीं दोस्तों, ये जो 2 है वो भी क्या है? अभाज्य संख्या है। 2 भी क्या है? अभाज्य संख्या। एकमात्र ऐसी सम संख्या है जो क्या होती है? अभाज्य। बाकी कोई भी सम संख्या अभाज्य नहीं होती। किसको छोड़कर? 2 को छोड़कर। तो यहाँ अभाज्य संख्याएं कितनी हो गई? 1, 2 और 3। ना तो 4 होगी दोस्तों अभाज्य संख्या यहाँ, क्योंकि 1 को काउंट नहीं करना है और 2 को हमें काउंट करना है। केवल 3 और 5 को भी हमें नहीं लेना है, 2 को भी साथ में लेना है। तो यहाँ भी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 3/6 बराबर में क्या हो जाएगा? 1/2। यहां संभावना क्या हो गई? 1/2 हो गई। बात करते हैं तो शीर्ष फलक पर 2 या 2 से बड़ी संख्या आने की क्या संभावना है? तो दोस्तों 1 से लेकर 6 तक संख्याएं आपके पास में होती है। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। इनमें 2 से बड़ी संख्याएं कितनी है? 1, 2, 3 और 4। कितनी संख्याएं हैं? 4। तो क्या हम यहां ऐसा कर दें 4/6? नहीं, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ने ये नहीं कहा कि शीर्ष पर 2 से बड़ी संख्या आने की क्या संभावना है। इसने कहा 2 या 2 से बड़ी, कि जब पासे को उछाला जाए तो या तो शीर्ष पे 2 आ जाए या 2 से बड़ी संख्या आ जाए। तो वो कुल कितनी हो गई संख्याएं? ये 5 संख्याएं हो गई। कितनी हो गई? 5। तो यहां हमारा आंसर क्या रहने वाला है? 5/6। क्या आंसर रहने वाला है? 5/6। यानी किसी पासे को उछाले 6 बार उछाला जाए तो उनमें से 5 बार संभावना ऐसी होगी कि वहां 2 या 2 से बड़ी संख्या आ सकती है। उम्मीद है दोस्तों ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी हमने 5 क्वेश्चंस की बात करी है। दोस्तों भाज्य संख्या की बात करता तो शीर्ष फलक पर अभाज्य की जगह भाज्य देता तो आप क्या करते? ये गलती करते, 2 को आप भाज्य संख्या लेते। नहीं, 2 अभाज्य संख्या है। फिर हमारा आंसर होता 4 और 6 यानी 2/6। और 2/6 का मतलब क्या होता है? 1/3। ये बात ध्यान रखना, ये भाज्य और अभाज्य संख्या हमेशा कंफ्यूज करती है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, आपको आज मैं कमाल की बात बताने जा रहा हूं कि संभावना के कभी भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे एक पासे से संबंधित तो आपके सामने क्वेश्चन भाज्य और अभाज्य संख्या का ही मिलेगा। भाज्य और अभाज्य संख्या का क्वेश्चन आपको जरूर आपके सामने मिलने वाला है। बार बार भाज्य और अभाज्य संख्या से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ये बात समझ में आ गई तो अब दोस्तों हम चलते हैं हमारे अगले टाइप पे, जहां जो संभावना का है, लेकिन वहां पर जब 2 पासों को एक साथ उछाला जाए तो क्या संभावना होगी। दोस्तों बात करते हैं जब 2 पासों को एक साथ उछाला जाए। कितने पासों को? 2 पासों को। तो 2 क्वेश्चन हमने लिए हैं और 2 क्वेश्चन से लगभग आपकी सारी चीजें समझ में आ जाएगी। अब सबसे बड़ी बात, जब एक पासे को उछाला जाता था तो हमारे जो टीपी होती थी, टोटल प्रोबेबिलिटी, वो कितनी होती थी? 6। तो यहाँ कितनी होने वाली है दोस्तों? हम में से अधिकतर लोग कर देते हैं यहाँ पर
टीपी कितनी हो जाएगी 12 हो जाएगी। नहीं दोस्तों 12 नहीं, यहाँ टीपी कितनी हो जाएगी 36 हो जाएगी। 6 गुणा 6, दो पासों में उछाला जाए। क्यों? जैसे हम बात करें कि दो पासों में उछाला, एक पासे पे एक आया, दूसरे पे भी एक आ गया ऊपर की तरफ शीर्ष फलक पे, फिर उछाला, एक आया, दो आया, फिर एक आया, यहाँ पे 3 आ गया, फिर पहले पासे पे एक, दूसरे पे 4, फिर एक और फिर 5 आ गया, और फिर पहले पासे पे एक और फिर 6 आ गया। ये तो हो गई 6 संभावनाएं। फिर उछालेंगे, एक पे 2, फिर एक आ गया, 2 2 आ गया, 2 3 आ गया, 2 4, 2 5 और 2 6, ये हो गई 12। तो फिर 3 आएगा एक तरफ, फिर 4, फिर 5 और फिर 6, ऐसे मिला के कितनी संभावनाएं हो जाएगी 36 संभावना। तो यहाँ हो जाएगा, जब दो पासों को एक साथ उछालेंगे तो संभावना 6 गुणा 6 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 6 गुणा 6, यानी कितनी हो जाएगी 36 हो जाएगी। तो कुल संभावना तो 36 आ गई। अब क्वेश्चन क्या कहता है, जब दो पासों को एक साथ उछाला जाए तो शीर्ष फलकों के अंकों का योगफल 8 आने की क्या संभावना है। योगफल का मतलब दो पासों को हमने लिया, उनको एक साथ उछाला, उछालने के बाद वो जब नीचे आके गिरे तो हमने उसके जो ऊपर के फलक है उस पे अंक देखे, उन अंकों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए 8 आना चाहिए। ऐसे कितने मौके हो सकते हैं जब दोनों तरफ जो पासे हैं दोनों के ऊपर के अंकों को जोड़ा जाए तो 8 आ जाए। तो वो मौके तलाशने हैं हमें। वो मौके कौन कौन से हो सकते हैं? तो आप कहेंगे सर एक पासे पे 3 और दूसरे पे 5 आ जाए तो 8 हो जाएगा। एक पासे पे 3 आ जाए, हम उछाले पासे को उछालते गए और हमें पता चला एक पासे पे 3 और दूसरे पे 5 आ गया, बिल्कुल 8 हो गया। एक पासे पे 4 और दूसरे पे भी 4 आ जाए तो भी कितना हो जाएगा 8, क्योंकि बात किसकी हो रही है योगफल की, ये भी 8 हो जाएगा। फिर हमारे दिमाग में है सर एक पासे पे 2 और दूसरे पे 6 आ जाए तो भी तो 8 हो जाएगा। ऐसे मत कर देना कि एक पे 1 और दूसरे पे 7 आ जाए, 7 नहीं होते हैं, 1 से 6 तक होते हैं। अब हमारे दिमाग में आया सर ये तो कर लिया तो 3/36 हम कर देते हैं, और 3/36 का मतलब 1/12 हो जाएगा। नहीं दोस्तों, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि पहले पासे पे 6 और दूसरे पे 2 आ जाए? यहां हमने किया पहले पासे पे 2 दूसरे पे 6, तो पहले पे 6 और दूसरे पे 2 आ जाए। क्या ऐसा नहीं हो सकता? ऐसा भी हो सकता है। यदि ऐसा हो सकता है तो 3 और 5 भी अपोजिट हो सकता है, यानी पहले पासे पे 5 और दूसरे पे 3 आ जाए। अब दिमाग में क्वेश्चन उठता है, कई लोगों के दिमाग में उठता है जल्दबाजी में, क्योंकि उत्तेजित हो जाते हैं, और उत्तेजित होने के बाद सवाल उठता है सर 4 और 4 भी तो उल्टा हो सकता है। अरे 4 और 4 का क्या उल्टा करोगे मेरे दोस्तों, जो पहले से उल्टे लटके पड़े हैं कि पहले पे 4 दूसरे पे 4, इसका उल्टा करोगे तो भी पहले पे 4 दूसरे पे 4, तो ये कभी भी उल्टा नहीं होगा। और 6/36 मत कर देना। अभी हमारे पास में कितने मौके हो गए 1 2 3 4 और 5 मौके आपके पास में ऐसे हैं जब दो पासों को उछाले तो शीर्ष फलकों के अंकों का योगफल, यानी ऊपर की तरफ जो फलक आ रहे हैं उनके अंकों का योगफल कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 5/36। क्या हो जाएगा 5/36। अगला क्वेश्चन उसी प्रकार का है, तो शीर्ष फलक के अंकों का गुणनफल 12 हो जाए। अब दोस्तों एक बात बताओ, 12 कब कब आता है, किन किन संख्याओं को गुणा किया जाए कि 12 आता है? तो आप कहेंगे सर 2 और 6 को गुणा कर दो 12 हो जाएगा। आप कहेंगे सर 3 और 4 को गुणा कर दो तो भी 12 हो जाएगा। यानी 1 से 6 तक की संख्याएं लेनी है हमें। 1 से 6 तक की संख्याओं में कौन कौन सी संख्याओं को आपस में गुणा करें कि 12 हो जाए? फिर आपके दिमाग में आया सर पहले पासे पे 2 दूसरे पे 6 आया था, पहले पे 6 और दूसरे पे 2 आ जाए तो भी कितना हो जाएगा 12, और पहले पे 4 और दूसरे पे 3 आ जाए तो भी कितना हो जाएगा 12। इसके अलावा कोई भी संख्या ऐसी नहीं बचती है जो आपस में गुणा करने पर क्या हो जाए 12, यानी 4 और 3 तथा 6 और 2, इनके अलावा कोई संख्याएं नहीं है जिनको गुणा करने पर 12 हो जाए। तो आपके पास में ये कितने मौके हो गए 4 मौके। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा 4/36, और 4/36 का मतलब क्या होता है 1/9। क्या होता है 1/9। उम्मीद है दोस्तों ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो जो व्यक्ति नए हैं हमारे चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, अच्छा नहीं लगा हो तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। और
अच्छा लगा हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, ताकि सभी लोगों को अच्छी अच्छी आप ही की तरह अच्छी चीज़ें उनको प्राप्त हो सके। और सब्सक्राइब करने के बाद में घंटे के निशान को ज़रूर दबा दीजिए, क्योंकि जब तक घंटा नहीं बजाएंगे मंदिर का तब तक भगवान नहीं सुनने वाले। अर्थात जब तक घंटे का निशान नहीं दबाएंगे नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुँचेगा। नेक्स्ट जो वीडियोज़ यहाँ अपलोड किए जाएंगे उनका नोटिफिकेशन आप तक, नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन नहीं पहुँच पाएगा। तो घंटे के निशान को यानी बेल आइकन को आप लोग ज़रूर दबाएं। उम्मीद है ये बातें आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। तो दोस्तों आज के लिए फ़िलहाल यहीं पर हम आज के सेशन का एंड करते हैं, और नेक्स्ट चैप्टर में हम किसी और नए टॉपिक के साथ में आपके सामने प्रस्तुत होने वाले हैं। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत।